व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज लाइक अ मशीन। ठीक है। अब जैसे हर चीज का एक फंक्शन होता है, अगर मैं इस स्विच को ऑन करूंगा तो क्या ऑन होगा? एसी ऑन होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं ये स्विच ऑन करूं और ये लाइट ऑन हो जाए। नहीं होता। मतलब ये है कि जैसे इसने बोला कि इनपुट दो, आउटपुट आएगी, लेकिन वो रिलेशन भी हो सकता है। तो क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं? मतलब आउटपुट यूनिक होनी चाहिए। कैसे? आसान भाषा में समझो क्या होता है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। देखो यहां पर दो चीजें होती हैं, एक होता है डोमेन, एक होता है कोडोमेन, और एक रेंज। बात समझ में आ रही है? डोमेन का मतलब क्या होता है कि जो भी किस तरह के हम इनपुट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिक्सचर होता है जूसर वाला, उसमें हम क्या डाल सकते हैं कि फ्रूट्स डाल दिए, वेजिटेबल्स डाल दिए, जिसका भी हमें जूस निकालना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं उसमें पत्थर डाल देंगे। तो पत्थर उसका डोमेन नहीं है। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई? तो यहां पर अगर मैं डोमेन बताऊं, जनरली डोमेन बताते हैं, ये इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो ये x जो हो गया ये इसका डोमेन हो गया। मतलब इनपुट हम क्या डालेंगे? रियल नंबर्स। देखो मैथ्स में ऐसा कुछ होता नहीं है कि इनपुट x ही लेनी है या आउटपुट y ही लेनी है, बट जनरली हम लेते हैं इनपुट x से और आउटपुट हम y से शो करते हैं। ठीक है। अब बताओ मुझे कि अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मेरा y कितना आएगा? ये इसको मैं चार्ट से बना देता हूं। ठीक है। यहां पर है मेरा x, यहां पर है मेरा y। इनपुट मैंने 1 पुट की, कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। इनपुट मैंने 2 पुट की, आउटपुट 4। 2.5 भी डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि रियल नंबर है। रियल नंबर तो सारे होते हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। तो ये कितना आएगा? ये बताइए। 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 6.25। बहुत बढ़िया। चलिए, -3/2 कितना होगा इसका स्क्वायर? 9/4। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां पर 3/-3/2 पुट करने पर हमारा क्या आ रहा है आंसर? 9/4 आ रहा है। हाँ या ना? आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं -3/2 पुट करूं और कुछ और आउटपुट आ जाए इसमें? 9/4 ना आए आंसर, कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने -3/2 का स्क्वायर किया, तो इन कहीं भी हो, -3/2 का स्क्वायर करने पर यही आएगा ना, 9/4 ही आएगा हमेशा। इतना ही आएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब इससे रिलेटेड एक ही आउटपुट है, एक ही आउटपुट है ना, 9/4। ठीक है। अगर मैं 2.5 पुट करूंगा तो कितना आएगा? 6.25। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर मैंने +3/2 पुट किया, आंसर कितना आया? 9/4। ठीक है। एक तरफ मैंने ये फंक्शन लिख दिया। अब दूसरा फंक्शन मैंने लिया, y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है। चलिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। यहां पर भी डोमेन क्या है मेरी? रियल नंबर। को डोमेन होता है कि सेट पढ़ा है तुमने?
तुमने तो पढ़ा है थोड़ा सा। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो अच्छे से डिफाइंड हो, है ना? चलिए, अब उसमें कोडोमेन क्या होता है कि जो भी तुम्हारी आउटपुट आएगी, जहां से भी तुम्हारी आउटपुट आ रही है, उस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, जितने भी इंडियंस हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कुछ लोग हैं कि भाई जो भी आएगा इंडिया से आएगा। अब इंडिया में भी कोई पर्टिकुलर सिटी से आ रहा है या विलेज से आ रहा है, तो जो पर्टिकुलर जिस जिस विलेज से लोग गए हैं, उनको हम बोल देंगे रेंज, कि ये आए हैं, लेकिन जो भी आते आते इंडिया से ही। तो इंडिया क्या हो गया हमारा? कोडोमेन। और जो जो लोग गए हैं, जहां जहां से गए हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा? रेंज। कि ये आउटपुट आई है, इस पूरे में से आउटपुट आ सकती थी, बट ये लोग आउटपुट एज आउटपुट हमें मिले हैं। तो पूरा इंडिया क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। जो लोग गए वो क्या हो गया? रेंज हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ कि अगर मैं इनपुट वन पुट करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? मेरे पास एक मशीन है, ठीक है? तो वो क्या करती है कि जो भी तुम इनपुट डालोगे, ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा वो उसका स्क्वायर रूट होगा। ठीक है? कितना आएगा बताओ? 1 भी आ सकता है, ठीक है? और अगर हम 1 पुट करें तो -1 भी आ सकता है। ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है कि जो हमारी इनपुट है 1, वो आउटपुट 1 भी दे सकती है और -1 भी दे सकती है। तो यहां पर जो हमारा 1 है, जो इनपुट है, उसे डालकर हमें दो दो आउटपुट मिल सकती है। देखो, इनपुट यहां भी डाल रहे हो, आउटपुट तुम्हें यहां भी मिल रही है। बट यहां पर जो इनपुट डाल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इसकी आउटपुट फिक्स ही हो, कि 1 ही आएगी या -1 ही आएगी। बात समझ में आ रही है? हालांकि यहाँ पर कोडोमेन भी तुम्हें डिफाइन करनी होती है, वो अभी मैं उतनी डिटेल्स में नहीं जा रहा। ठीक है? यहां पर क्या है कि तुम -3/2 पुट करोगे ना, तो तुम्हें 9/4 ही मिलेगा। इसको पुट करने पर आंसर यही मिलेगा। यहां पर क्या है? इनपुट डालने पर पता नहीं 1 मिले या -1 मिले, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। ठीक है? तो इसलिए ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये हमारा फंक्शन होगा कि किसी भी इनपुट की एक यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। यूनिक आउटपुट मतलब कि उस आउटपुट के अलावा कोई और आउटपुट नहीं आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये तो थोड़ी सी बात थी फंक्शन की, क्योंकि जो लोग है ये एक फंक्शन ही है। ठीक है? चलो, घबरा क्यों रही हो? नहीं, लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम सोच रही यार क्या है ये। टेंशन मतलब बिल्कुल भी। ठीक है? अब देखो, उससे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? पावर वाले। एग्जाम्पल दो। 2 की पावर 2। और देखो, दो चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। y = x⁻a। ठीक है? यहां पर a क्या है? a क्या है यहां पर? अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c। यहां पर वेरिएबल्स क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो यहां पर वेरिएबल्स क्या है? बताइए बताइए बताइए। नहीं, यहां पर वेरिएबल है x।
एबीसी क्या होते हैं वहां पर? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, जो इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x² + 5x + 7 = 0। तो यहां पर इक्वेशन के हिसाब से एबीसी की वैल्यू दे दी गई है। तो यहां पर भी ए हमारा क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कुछ ऐसा मिलता जुलता ही हमें दिखता है, y = a⁴x। ठीक है, इन दोनों में कौन सा एक्सपोनेंशियल है? हम्म देखो, अगर वेरिएबल तुम्हारा बेस हो, ठीक है, तो यहां पर पता इनपुट तुम बेस डाल रहे हो, तो ये तुम्हारा होता है पोलिनोमियल। और जहां पर वेरिएबल क्या हो, पावर, वो होता है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल। क्या होता है? एक्सपोनेंशियल। बात समझ में आ रही है? कैसे? चलो तुम्हें कुछ दिखाते हैं। डेस्मोस खोलते हैं, ठीक है। दिखा। तुमने वो सुना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? यार उसकी तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब जरा इन दोनों में फिगर में तुम्हें क्या दिख रहा है? ये ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? लाल वाला x² पोलिनोमियल का, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? a⁴x, 2⁴x का ग्राफ है ना ये। तो एक बात बताओ, हम अगर इसको थोड़ा सा और पास में दूर लेके जाए, ये कैसे हो गया? अच्छा हो जा रहा होगा, छोड़ो इसको। ये ऐसे क्यों दिखा रहा है? देखो, अगर हम यहां पर देखें, ये हमारी इनपुट वाली लाइन है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं इसको, ब्लू वाले को। यहां पर मैंने इनपुट डाली, कितना दिख रहा है ये? आउटपुट कितनी है? आउटपुट मतलब ऊपर को ग्राफ पर कहां जाके लाइन टच करेगी? मान लो x⁻20 मैंने पुट की, तो उस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बना दो, तो ग्राफ को वो जिस पॉइंट पर कट करेगी वो उसकी आउटपुट होगी। बात समझ में आ रही है? ऐसी तो निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें आउटपुट कितनी दिख रही है? ऊपर को कितनी जा रही है लाइन? 0 नहीं दिख रही। ये एक्स एक्सिस के एकदम पास में ये जो ग्राफ है, तो हम कह सकते हैं आउटपुट 0 आ रही है हमारी, है ना। बट ये 0 नहीं है, वो मैं दिखाऊंगा अभी। यहां पर क्या पुट किया, देखो, -20 से -15 हो गई, कितने की हमने आउटपुट इनपुट बढ़ा दी? 5 से। लेकिन आउटपुट कितनी आई है, कितनी इंक्रीज हुई है? ऑलमोस्ट 0, कोई चेंज नहीं आया। यहां पर देखें तो कोई चेंज नहीं आया, जबकि हमने इनपुट में फिर से 5 का चेंज कर दिया, अगले में फिर से 5 का चेंज कर दिया, तब भी हमें कोई आउटपुट में चेंज नहीं दिखा। हालांकि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। लाइफ में भी यही होता है, हम कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम बस मेहनत कर रहे हैं, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, वो होता है बट वो दिखता नहीं है। लेकिन जब दिखता है तो फिर वो कुछ ऐसा दिखता है। हमने आगे फिर से 5 का चेंज किया, इनपुट कितना बढ़ गया बेटा? 0 से 1 हो गया। ये 1 है ना, 1 है ये। अच्छा, अगले 5 में देखना कितना चेंज आया है। देखो जरा, अगले 5 में देखो कितना चेंज आया है। 5 का है हमारा, 2 3 4 5, ये है ना। ये लाइन यहां पर कट कर रही है इसको। कितना हो गया ये? 11 के आसपास। नहीं, अभी तो ये 3 है इनपुट हमारा। और थोड़ा सा इसे नीचे लेके जाओ। 4 पे ही ये 16 हो गया।
1 से कितना हो गया? 16। अब इनपुट में हमने सिर्फ 5 का चेंज किया और आउटपुट में कितना चेंज आ गया? सिर्फ 4 का चेंज किया, आउटपुट में 15 का चेंज आ गया। तो अब क्या है, अब कम मेहनत करने पे तुम्हें आउटपुट ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर तुम और आगे जाओगे तो तुम्हें इनपुट में इतना सा चेंज करोगे ना तुम, तो तुम्हें आउटपुट में बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यही होता है, अगर तुम मेहनत करते रहोगे ना तो तुम्हें चेंज दिखेगा। लेकिन स्टार्टिंग में मत सोचो कि चेंज नहीं दिख रहा, चेंज नहीं दिख रहा, दिखेगा, कुछ टाइम बाद दिखेगा। अब ये तुम ये बताओ ग्रोथ कैसे हुई? पहले तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, अचानक से क्या हुआ, एकदम से ग्राफ शूट कर गया ऊपर को। यस और नो? तो हम कह सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। तो ये किस चीज का ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। अब ये तो सिर्फ 2 की पावर एक्स का ग्राफ है। सोचो अगर 3 की पावर एक्स का ग्राफ हो, ये 10 की पावर एक्स का ग्राफ हो, तो वो कितनी जल्दी शूट करेगा? चलो वो भी देख लेते हैं। 10 की पावर एक्स, देखना जरा, ये तो और जल्दी शूट कर गया ऊपर। भाई 2 की पावर एक्स का तो ये था ना ब्लू वाला, और ये इसको देखो, ठीक है। और ये जो रेड वाला ग्राफ है तुम्हारा, ये क्या है? पोलिनोमियल। ये एक्सपोनेंशियल नहीं है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चलो, अब मैंने क्या किया, 2 की पावर एक्स का रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, कुछ ग्राफ, अब पोलिनोमियल का हटा देता हूं, तुम्हें डिफरेंस पता चल गया। पोलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, एक्स की पावर एन कह दो, है ना। और एक्सपोनेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं इसको। इसको मिटा देते हैं, यहां पर हम डाल देते हैं 3 की पावर एक्स, फिर 4 की पावर एक्स, फिर 5 की पावर एक्स, और एक और ले लेते हैं 6 की पावर एक्स। ठीक है, अब जरा एक चीज बताओ, तुम्हें क्या चीज कॉमन दिख रही है इसमें? ऊपर तो जाएंगी, एक्सपोनेंशियल है ना। सारे जो पॉइंट्स, जो जितने भी एक्सपोनेंशियल्स हैं, वो कहां से होके जाएंगे? इस पॉइंट से होके जाएंगे। दिस पॉइंट इज 0,1। मतलब व्हेन योर इनपुट इज 0, आउटपुट इज 1। अब हमारा क्या था ग्राफ, किस चीज का था? 2 की पावर एक्स था फॉर एग्जाम्पल। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0। और मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो क्या होगा? 1 होता है। तो ये इस पॉइंट से तो होके जाएगी। और क्या तुम्हें इस ग्राफ से और क्या दिख रहा है? और क्या तुम इंटरप्रेट कर सकते हो? जिसका ग्राफ, जिस जो एक्सपोनेंशियल सबसे ज्यादा तेजी से शूट करेगा ना, वो स्टार्टिंग में तुम्हें सबसे नीचे दिखेगा। ये देखो, इस पॉइंट से पहले, ये किस चीज का ग्राफ है? ये होगा तुम्हारा 10 की पावर एक्स का ग्राफ। ठीक है, और और कौन कौन सा था? फिर तुम्हारा दिखेगा, ये जो ये वाला होगा, ये होगा 6 की पावर एक्स, ये वाला। ठीक है, ये वाला किसका होगा? 5 की पावर एक्स, ये वाला 4 की पावर एक्स, ये वाला 3 की पावर एक्स, और ये 2 की पावर एक्स। लेकिन इस पॉइंट के बाद अब ये उल्टा हो जाता है। अब ये जो सबसे कम तेजी से बढ़ रहा था, अब वो इस पॉइंट के बाद सबसे तेजी से बढ़ेगा। दिख रहा है तुम्हें ये? 10 की पावर एक्स हुआ ये। बात समझ में आ रही है? कितनी बात समझ में आ गई? एक्सपोनेंशियल का मतलब समझ में आ गया कि जहां पर आउटपुट स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद बहुत तेजी से शूट करती है। ठीक है, और एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि ये सारी लाइंस एक्स एक्सिस को टच कर रही हैं,
तो ये कभी नहीं होता। जहां पर भी तुम्हें लगे कि हाँ सर ये टच कर रही है, वहां पर मुझे बता देना, मैं रोक दूंगा। यहां पर टच कर रही है, चलो लग रहा है ना सर टच कर रही है। सच में ही कर रही है क्या? देख लेते हैं। एक तो गई ऊपर। बस इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है। नहीं, तुम यही देख लो कि ये लाइन और वो लाइन अलग अलग है ना। और ये कितना जूम है? 2 × 10⁻⁻8 है अभी ये। समझ में आ रही है बात? मतलब 0.0000000002 पर है ये इतना। अभी जीरो नहीं हुआ। ठीक है। मतलब बात ये है कि ये लगता है कि हमारा ये एक्स एक्सिस को टच करेंगी ये लाइंस, बट ये कभी एक्स एक्सिस को टच कर ही नहीं सकती। उसका मैं ये देखो, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया। अभी मैं उसका मैथमेटिकल तुम्हें बताऊंगा कि क्यों नहीं होती। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम और करते हैं। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, दैट इज एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, है ना? क्या ले? 1/4। चलिए इनको मिटा देते हैं, ये सारी बहुत सारी होगी ना। क्या ले? 0.25 ले लेते हैं, चलो। क्या दिखा? सर ने तुम्हें एक कई बार वो एक आध बार दिखाया होगा मोबाइल पे एक एग्जाम्पल, कि 1.01, 1.01 की पावर 365 एंड 0.99 की पावर 365, इनमें क्या डिफरेंस है? वैल्यू निकाल के देखना। ठीक है। वैल्यू निकाल के देखना। जो 0.99 की पावर 365 होगी ना, वो 0.99 से कम होगी। अच्छा समझ में आ रही है? और 1.01 की जो पावर 365 है, वो तुम्हारी 1 से बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। तो वो ये बताना चाहते हैं वहां पे कि बेटा सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना होता है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कि तुम जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे बस थोड़ा सा ज्यादा करोगे ना कंटिन्यूअसली 365 दिन तक, तो वो पॉजिटिव चेंज लेके आएगी। ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है? 0.25 है। इसकी वैल्यू कितनी हाई है जब ये नेगेटिव साइड में है, और जैसे जैसे ये इधर चलता जाता है इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। जैसे जैसे पावर पॉजिटिव होती चली जाएगी इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। कितनी बात समझ में आ गई? लेकिन जाएगी ये भी इसी पॉइंट से। ठीक है। एक और, अब लास्ट ले लेते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं उसका ग्राफ बनेगा, बट कोई बात नहीं, कोशिश कर लेते हैं। ये बन रहा है ग्राफ। क्या ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है? हैं? है जी? है जी? ग्राफ देखो। ग्राफ नहीं है ना। ये क्या है? क्या ये? देखो, एक्सपोनेंशियल का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है। क्या ये बहुत तेजी से घट या बढ़ रहा है? ये तो कांस्टेंट है ना, 1 की पावर x है। तो 1 की पावर x क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल में एक चीज तो पता चल गई। एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? a की पावर x, y = a की पावर x, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। उसमें a क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। ठीक है जी। कितनी बात समझ गए? अब एक और लास्ट। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे ना? माइनस हो भी रही होगी तो क्या ही कर सकता हूँ। -2 की पावर x। ठीक है। अब ये बिंदु बिंदु क्या है? ये बिंदु बिंदु सोचो और बताओ मुझे। सॉरी, मुझे तो समझ नहीं आया।
इन्हीं पॉइंट्स पे। हम्म। तो वो तो ये भी एक बात बताओ, ये ग्राफ है, इसका मतलब यही तो है कि इन पॉइंट्स पर आउटपुट है। तो फिर इन्होंने इस तरह से ग्राफ क्यों नहीं बनाया? सोचने वाली बात है। सोचो, बहुत बेसिक चीज लगानी है, बहुत बेसिक। कर सकते हो, मुझे पता है। बस पावर के बारे में थोड़ा सोचो। कब? स्क्वायर? एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक रियल नंबर्स होते हैं ना। एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है। अब रियल नंबर में पावर 2, 4, 6, 8, 10 जब भी आएगी, तो हमारा ग्राफ कौन सा बनेगा? ये वाला। ओड वाली आएगी तो ये वाला। क्या ये हमारा फंक्शन है? नहीं है। नहीं है ना। तो बस, बात समझ में आ रही है। इसलिए हम जब लोग पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं। ए क्या नहीं होना चाहिए हमारा? 1 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, या हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0। 1 भी नहीं होगा, ना तो 1 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बट 1 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? 0 से बड़ा हो बट 1 नहीं। 1 क्यों नहीं हो अभी बता, पता चल गया। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना पक्का? अब जैसे स्क्वायर का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का जो इनवर्स होता है इसका उल्टा। जैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी से तुम मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हो, उसको घुमा के, मोटर को घुमा के, और जनरेटर घुमा के तुम मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर लेते हो। ऐसे ही मैथ्स में। ठीक है। अब जो काम एक्सपोनेंशियल का है उसका उल्टा काम लोग का है। ठीक है। अब देखो, ये हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं बोर्ड पे। हाँ जी। अब एक बात बताओ मुझे, इसको मिटा देते हैं, इस वाले को, इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स ए मेरा क्या है? ग्रेटर देन 0 है। और क्या है? ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये डोमेन नहीं है, ये तो सिर्फ ए की कंडीशन है। डोमेन बताता है इनपुट की कंडीशन। इनपुट क्या है यहाँ पर? डोमेन एक्स क्या? एक्स की वैल्यू तो तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, मतलब कोई भी रियल नंबर। ठीक है। चलिए, अब एक बार बताओ मुझे, अगर मैं ए यहां पर 3 ले लेता हूं, ठीक है, y की वैल्यू में 3 की पावर 0 रखूं, कितना आएगा? 1। 3 की पावर 1, 3 आएगा। y इज इक्वल टू 3 की पावर 1/2 भी तो रख सकता हूं मैं। भाई x तो मेरा क्या है, तो ये क्या आ जाएगा? 1.732 अंडर रूट 3 तो है ये। ठीक है। आगे बढ़ो। अब मैंने पॉजिटिव ले ली, अब मैं नेगेटिव साइड जाता हूं। y इज इक्वल टू 3 की पावर 0, कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू 3 की पावर -1, कितना होगा भाई? यहां पर एक आइडेंटिटी क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर एक आइडेंटिटी लगती है जो कि मैंने तुम्हें बताई भी थी। भाई अगर a की पावर b है तो वो 1/a की पावर -b होता है। तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा कि अगर a की पावर -b है तो ये 1/a की पावर b होगा। मतलब अगर पावर पॉजिटिव से नेगेटिव बनानी तो ऊपर नीचे ले जाओ। तो ये 3 की पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 1, मतलब 1/3, दैट इज 0.33। अब एक बात बताओ मुझे, अगर डिनोमिनेटर
हम माइनस अगर पुट करते चले जाए, चलो अगर हमें ये लगता हो कि पावर को माइनस करने से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आउटपुट जीरो हो जाएगी, तो चेक कर लेते हैं। एक बात बताओ, डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा तो आउटपुट कितनी आएगी बताओ। y इज इक्वल टू 3 की पावर -2 मतलब y अपॉन 3 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1/9। कितना आएगा ये? 0.16 समथिंग आएगा, नहीं 0.11। ठीक है, आगे बढ़ो। y इज इक्वल टू 3 की पावर -50 है, तो ये 1/3 की पावर 50 होगा। अब देखो क्या है ना, नीचे बहुत बड़ा नंबर है, तुम अगर ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते जा रहे हैं, डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है ना, मतलब पावर अगर नेगेटिव होती जा रही है तो आउटपुट कम होती जा रही है, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि जीरो लगने लगेगी हमें। बट क्या कभी जीरो हो पाएगी? चाहे बहुत, मतलब ये मान लो 0.0000 10,000 बार जीरो, उसके बाद वन आ जाए, वो जीरो नहीं होता। वो बहुत छोटी वैल्यू होती है बट वो जीरो नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो इसकी आउटपुट तुम कभी जीरो कर ही नहीं सकते। इतनी बात समझ में आ गई कि एक्सपोनेंशियल में आउटपुट कभी भी जीरो नहीं होगी। इतनी बात समझ में रहे हो? चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि y विल नॉट बी इक्वल टू जीरो इन एनी केस, जहां पर x मेरा क्या है, रियल नंबर है। तो देखो मैंने अब क्या बता दिया, देखो आउटपुट क्या आ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, आउटपुट क्या मेरी नेगेटिव आ रही है? ना तो नेगेटिव है जी, कैसे? बेटा ए चेंज नहीं करना हमें, फिर वो फंक्शन नहीं बन पाएगा ना। अगर ए मैंने पॉजिटिव लिया है, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, सोच रही है कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही मैथ्स लेके? नहीं कोई बात नहीं, डेमो है, ले लो, पता चलेगा। एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हो तो थोड़ा पॉजिटिव सोचो, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, इनपुट रियल नंबर, जिसकी पावर करनी है वो एक तो वन नहीं होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आउटपुट कभी जीरो नहीं होगी, आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी। इतनी बात पक्की है? चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब यही कंडीशंस मैं लगाऊंगा लॉग में। जब हम लॉग में करते हैं ना चीजें, तो हम कंडीशंस लगाते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं, वो यहीं से आई है, क्योंकि यहां पर जो कंडीशन है उसके हिसाब से वाई आउटपुट हमारी कभी जीरो नहीं होगी, कभी नेगेटिव नहीं होगी। गुड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या देता है कि किसी भी नंबर की पावर कर दी, जो आउटपुट आई वो हमें एज अ आउटपुट देता है ना। चलिए, अब जो लॉग फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो इसका उल्टा करता है। इसका उल्टा करता है मतलब, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 की पावर 3 कितना है, 8 है, ठीक है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो लोग क्या करेगा, लोग बोलेगा कि बेटा, अच्छा एक बात बताओ, यहां पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इक्वल टू a⁴x, ठीक है, a हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। तो लोग क्या कहता है कि अगर बेस 2 हो, ठीक, और हमें आउटपुट 32 मिली है, हमें आउटपुट क्या मिली है, तो बेस की पावर क्या रही होगी, 5। तो लॉग फंक्शन एज अ आउटपुट क्या देता है, इसको आउटपुट देता है। उल्टा है ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा है ना, इनवर्स है। तो वो क्या आउटपुट देता है, जो पावर होती है उसको एज आउटपुट देता है तुम्हें। भाई हर एक चीज से हमें कुछ एक इंफॉर्मेशन मिलती है ना, जैसे यहां पर 2 की पावर 3 से मिली कि 8 आएगा। लॉग फंक्शन में क्या पता चलेगा कि अगर बेस 2 हो और आंसर 8 आए तो उसकी पावर क्या रही होगी।
प्रोबेबिलिटी में पता है क्या है? प्रोबेबिलिटी में अभी क्या होता है कि जैसे एक बार वो बोलेगा कि भाई तीन घड़े हैं, तीन घड़ों में इतनी 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 बॉलें हैं, हमने आंख बंद करके एक बॉल उठाई, तो बताओ ये बॉल व्हाइट कलर की होगी। लेकिन इसके बाद एक स्टेप और आगे जाता है, वो बताता है मेरे पास तीन घड़े हैं, इसमें इतनी इतनी बॉलें हैं, मैंने आंख बंद करके एक बॉल निकाली और वो बॉल व्हाइट कलर की है, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इस घड़े से आई होगी। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए ना, पीछे चले गए। तो ये भी ऐसा ही है कि पावर बेस 2 हो और आउटपुट 32 आए, तो बताओ पावर क्या रही होगी। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर अगर ये है इस तरह से तुम्हारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको लॉग में कैसे बदलते हैं वो देखो। सिंपल सी बात है, बेस क्या रहेगा लॉग का? जो एक्सपोनेंशियल का बेस था वही रहेगा। और जो यहां पर y है, अब देखो y नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि ये फिर हमें ऐसा लगेगा ये आउटपुट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम इनपुट को x से ही रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं। ठीक, तो यहां पर ये जो x है, हालांकि चलो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मैं वही लिख देता हूं, y लिख देता हूं, y इज इक्वल टू x। तो यहां पर आउटपुट y नहीं है, यहां पर आउटपुट क्या है? x। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर बेस मेरा वन तो हो नहीं सकता, बेस मेरा कुछ भी हो और आउटपुट अगर वन आई है, तो पावर कितनी रही होगी? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, इनपुट जीरो देने पर आउटपुट वन आता है। इनपुट, भाई अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो आउटपुट वन आ जाएगा। ऐसे ही लॉग में इनपुट वन देने पर आउटपुट जीरो आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो इधर, इन सबको मैं मिटा देता हूं, ये फालतू की चीजें। ठीक है, लॉग फंक्शन कहाँ है भाई? हम्म, लॉग क्या ले हम इसमें, बेस क्या होगा ये? टू। यहां पर तुम बोलोगे सर दोनों जगह एक्स एक्स क्यों ले लिया? ये इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर इनपुट क्या है? पावर। यहां पर इनपुट क्या है? जो इसकी आंसर आया होगा, टू की पावर एक्स का जो आंसर आया होगा वो यहां पर एक्स की वैल्यू है। इतनी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए, अब एक और बताओ, क्या लगता है ये दोनों कैसे हैं तुम्हारे? मिरर इमेज नहीं है? मतलब इसको अगर मैं पलट के ऐसे पलट दूं तो इसके ऊपर आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये क्या था? ये 0,1 था। ये कितना होना चाहिए? इनपुट वन पे आउटपुट। ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए, अब लॉग फंक्शन अगर तुम्हारा इस तरह से लिखा हुआ है तो तुम आराम से कंडीशंस लिख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इससे इसको नहीं बना रहा हूं, डायरेक्ट y इक्वल टू लॉग ए एक्स लिखूंगा, जिससे इनपुट में एक्स से रिप्रेजेंट कर सकूं। ठीक है, चलो, लॉग फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स। ठीक है, अब ये y यहाँ पे आउटपुट तो है, लेकिन तुम माइंड में ये भी रहना चाहिए कि पावर रही होगी किसकी? a की पावर, जिससे कि आउटपुट x आया होगा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। ठीक है, चलिए, अब यहां पर हम क्या क्या डाल सकते हैं? देखो यहां पर जो x के साथ क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, जो वहां पर, देखो ये क्या है? आउटपुट है ना, एक्सपोनेंशियल की जो आउटपुट है,
तो वहां पर मैंने तुम्हें बताया था एक्सपोनेंशियल की आउटपुट क्या क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो x है, x शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड x विल बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। या एक काम करो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, फिर इसको ही लिख देते हैं, x इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब यही तो होता है, ठीक है। एक सेकेंड, आउटपुट तो हमारी आई थी ना वहां पर, कम, बट ग्रेटर देन जीरो ही तो रही थी वो, ठीक है। भाई 0.2222 0.0000 आई थी तो वो जीरो से ज्यादा ही, ठीक है। तो हमारी आउटपुट क्या जो इनपुट है वो क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, बात ये है, ठीक है। और यहां पर ए क्या होना चाहिए, जो वहां पर था ए सेम ही है, ए क्या क्या नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, और ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ओ सॉरी जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये तो है लॉग फंक्शन, ठीक है जी। अब लॉग जो है दो तरह के तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो हमारे जनरली यूज होते हैं। एक तो होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या होता है, हम्म, बेस 10, बेस ई, बेस ई, ठीक है। चलो इसका बाद में बात करेंगे, छोड़ो इसको, पहले तुम वो समझ लो कि बेस चेंज कैसे करते हैं। रूल्स देख लो क्या क्या रूल्स होते हैं इसके, ठीक है। पहली चीज, अगर तुम्हें लॉग ए बी है, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा फंस गया कि जो ये बेस है ये यहां पर आ जाए और बी यहां पर आ जाए, ठीक है। तो क्या करोगे, वन अपॉन लॉग बी ए, अब बेस बी हो गया और वो ए हो गया, ठीक है। ये लोगों को भरोसा होता नहीं है, ठीक है। आ जाओ चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, करें, मेरे को इसको चलाने में बड़ा मजा आता है। लिखो यार, क्या लिखे, टू की पावर 9 लिख दे, कितना आया, 3 पॉइंट, ओके। और इसमें अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहां से आएगा, हम्म, कहां से आएगा, डिवाइड का सिंबल कहाँ है, कितने, अच्छा ये 1 डिवाइडेड बाय, कितना है वहां पर, log बेस अब हम कर देते हैं 9, और ये हो जाता है हमारा 2, सही आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि log ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन log बी ए, ठीक। दूसरी, सारे तो पता नहीं याद भी होंगे कि नहीं, अगर बेस भी ए है और वैल्यू भी ए है, बेस भी ए, वैल्यू भी ए, तो आउटपुट कितनी आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, भाई देखो, 3 की पावर 3 कितना होता है, सॉरी, 3 की पावर 1 3 होता है, तो ये तो ए हो गया,
और ये आउटपुट हो गई, तो ये दोनों सेम हो गए ना। अंशिका, समझ नहीं आ रहा? आ रहा है? पक्का? ठीक है, और बताओ। तीसरा, log a, ठीक है, और b की पावर c। देखो ये तो बेस है, ये ऐसे मत पढ़ लेना log a की पावर b की पावर c, नहीं। ये log बेस a है, और जो आउटपुट है वो है b की पावर c। ठीक। तो ये जो पावर है ना, ये उठ के यहां बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा c log a b। ठीक। फोर्थ, ये लिखने भी है सबको। log, अब मैं देखो बेस नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। बेस वो ऑटोमेटिकली मान के चलना, 10 मान के चल लेना, कुछ भी मान के चल लेना। ठीक है। अगर a इंटू बी है, log a इंटू बी, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर log 5 इंटू 3। ठीक है। तो इसको लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log a। अब ये मत सोचना ये बेस है, ये बेस तो अलग है, वो मैंने लिखा नहीं है, बेस नहीं लिखूंगा मैं हर बार। ठीक है, जहां भी मुझे स्पेसिफिकली जरूरत पड़ जाए बेस से रिलेटेड, मैं बेस नहीं लिखूंगा। ठीक है। प्लस log b। ठीक। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, ये तो मैं याद कर रहे हैं, जब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे ना, तब हमें थोड़ा सा और मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। log बेस हमारा गिवन है कुछ, ये है a अपॉन बी। ठीक है। तो ये हो जाएगा log a माइनस log b। देखो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको ही ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, और क्या बचा है इसमें? log बेस कुछ भी हो, अगर ये है 1, तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये भी उसके साथ ही लिख लेना। ये देखो, अगर तुम्हारा बेस भी कुछ ऐसा है जिसमें ऑटोमेटिकली पावर है, फॉर एग्जांपल ये बेस है और इसकी पावर है बी, और यहां पर है सी, तो मतलब बेस क्या है? ए की पावर बी। ठीक है। और जो उसकी कुछ हमने पावर की होगी, और आंसर आ गया हमारा सी। ठीक है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था कि अगर इस वैल्यू की पावर होती है तो वहां यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? कहां गया? ये रहा। लेकिन अगर बेस में भी पावर हो, तो हमें ये पावर खत्म करनी है, तो ये आता है डिवीजन में। तो ये पावर आ जाएगी बाहर डिवीजन में, और ये ऐसे लिखा जाएगा log a बेस और ये c। ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो देख लो। कभी कभी क्या होता है कि हमें दिया हुआ है बेस ए और बी, ये है, लेकिन हमें कुछ ऐसा चाहिए कि बेस हमें अपनी मर्जी का चाहिए।
यहां पर क्या था, यहां पर जो हमें बेस है वो ऊपर चाहिए था और जो वैल्यू है वो बेस में चाहिए थी, इसलिए हमने उसको डिनोमिनेटर में लेकर चेंज कर दिया। लेकिन हमें इन दोनों में से कुछ बेस नहीं चाहिए, हमें कुछ अलग ही बेस चाहिए। मान लो बेस 100, 1000 या कुछ भी, एक्स वाई जेड, कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव, वो चाहिए हमें, वन को छोड़कर। ठीक है, तो हम कैसे लेके आए? तो ये होता है कि मान लो तुम्हें चाहिए पी बेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल पी बेस चाहिए, कुछ भी हो सकता है ये। तो तुम्हें लिखना है ये इस तरह से, मतलब इन दोनों का अगर बेस सेम है और जो यहाँ पर वैल्यू है ना, तो ये ऊपर जाके इसकी बेस बन जाएगी और ये पी हट जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ बताओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बेस अपनी मर्जी का चाहिए कुछ, यहां पर क्या है, बेस ए है, वैल्यू बी है, हमें कुछ अलग चाहिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन उसी बेस पे हो पाएगा। ठीक है, हमें 10 बेस चाहिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, log 10 बेस बनाओ दोनों जगह, और जो ये बी है इसको ऊपर रखो और जो ए है उसको नीचे। ठीक है, एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें log 3 4 की वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें हमें नहीं पता, हमें log बेस 3 4 की वैल्यू नहीं पता। अगर बेस 3 और log 4 की वैल्यू निकाली जाए हमसे नहीं निकलेगी। लेकिन हमें यह पता है कि log 2 की वैल्यू हमें पता है और log 3 की वैल्यू पता है बेस 10 पर। तो हमें चाहिए कि बेस 10 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको log बेस 10 4 और अपॉन log बेस 10 3 ऐसे लिख देंगे। इसकी वैल्यू हमें पता है। अब देखो ये 4 क्या है, ये 2 की पावर 2 है, तो ये 2 ऊपर से कूद के यहां आ जाएगा। तो यहां पर log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ log 10 बेस 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, अभी लिख लो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब जो पिक्चर है और अच्छे से समझ, हाँ, समझ में आएगी। इसकी वैल्यूज का चार्ट होगा, कुछ वैल्यूज तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अदरवाइज तुम्हें चार्ट मिलेगा। ये मान लो कि log 2, log 3, log 5, log 6 की नहीं निकालेंगे, क्यों? क्योंकि 6 को हम 2 into 3 लिख सकते हैं, और log a into b वाला फॉर्मूला लगा देंगे, log बेस 2 log बेस 3। ठीक है, इस तरह से कुछ बस 10 तक याद करनी है, 10 तक भी सारी 10 नहीं, 3 4। ठीक है, चलो अब एक और आ जाता है, ये एक और प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं, उसके बाद जो अगर प्रॉपर्टी मुझे लगेगी ये अच्छी है उसको हम बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जो वैल्यू है दैट इज ए इज ए की पावर log बेस ए बी। ठीक है, इसकी आउटपुट निकालनी है, बड़ी आसान है। बताओ, तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर। मतलब ए की पावर क्या है, log ए बी, मतलब जो यहां पर बेस है यहां पर भी वही बेस रहना चाहिए। अब इसकी तुम्हें पावर निकालनी है, तो अगर तुमने log के पीछे वाले सारी चीजें पढ़ी हैं तो तुम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। देखो इधर देखो, मान लो इसकी आउटपुट है y, मान ली, दोनों तरफ log ले सकते हो जैसे स्क्वायर लेते हैं, गुड। तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log a की पावर log ए बी। और अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर log में a की पावर कुछ होती है तो वो कूद के बाहर आ जाती है, आ जाती है कि नहीं? गुड। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ए बी इंटू log ए। ठीक है, और लेट्स से कि हमने जो बेस लिया वो ए पर ही लिया है। ठीक है, ठीक। अब एक बात बताओ मुझे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो हमारा क्या बचा, log बेस ए वाई इज इक्वल टू log बेस ए बी बचा। जब हम कंपेयर करेंगे तो y कितना आएगा, b। तो आउटपुट कितना आ गया, b। तो मतलब यहां पर आउटपुट कितना आएगा,
तो ये प्रॉपर्टी भी लिख लो, ए की पावर log बेस ए बी। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करवाता हूँ, सबसे मजेदार क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। क्वेश्चन है ये, आराम से। इज इट इक्वल टू log, लेट्स से बेस ई है, E2 प्लस log E3 प्लस log E4, इज इट इक्वल टू दिस? ऐसी कोई प्रॉपर्टी लिखवाई है क्या मैंने कि log में a प्लस बी प्लस सी हो, log a प्लस log b प्लस log c? नहीं ना। प्लस में तो तभी लिखे जाते हैं जब मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, ध्यान से देखो, ऐसी कोई प्रॉपर्टी तुम्हें दिख रही है? नहीं है, नहीं है ना। गुड। अब आ जाओ इधर, अब क्वेश्चन वो ये है, प्रूव log बेस 10 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log बेस 10 1 प्लस log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे एग्जाम में पूछा गया था। अभी स्टार्टिंग करा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी। लोग अच्छे से, जब तक नहीं समझ में आएगा लोग से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, लोगों को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। ठीक है, चलो। अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया है कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, मतलब log a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c। सो हाउ विल यू प्रूव दिस? log 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। पता है, बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, बट मजेदार है। घिसा पिटा मतलब कई बार पूछा जा चुका है। तुम्हारे यहाँ पर लोग आता है लोगरिथम, क्लास 12th में भी नहीं है, मुझे लग रहा है 11th में भी नहीं है। क्लास 9th में आता था पहले, ये स्टार्ट हो जाता था क्लास 9 से लोगरिथम, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। बताओ। चल रहा कुछ? नहीं चल रहा? टेक योर टाइम।
चलो होना होता तो अब तक हो जाता, क्योंकि कर लो, चलो तुम भी ट्राई कर लो। चलो मैं देख लेता हूँ कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। हंस क्यों रहे हो? हैं? नहीं नहीं, तुम हंस क्यों रहे हो, गलती ये बताओ। बताओ जल्दी, मुझे तुम्हारी खुशी का राज जानना है। हाँ, सही डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। क्या हो गया? हाँ जी। हाँ, काइंड ऑफ हो गया। यस। देखो, हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है? 1 + 2 + 3। इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा? 6 आएगा। गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 6 को लिख दे रहा हूँ 1 × 2 × 3। भाई 1 × 2 × 3 भी तो 6 ही होता है। तो ये लोग एबीसी की फॉर्म में आ गए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो क्या लिखा जाएगा ये? log 10 1 + log 10 2 प्लस log 10 बेस 3 इज इक्वल टू RHS। ये नंबर्स का खेल है। ये नंबर्स कुछ ऐसे थे कि ये वाली चीज हमें ट्रू लगने लगी, बट ये ट्रू नहीं होती है। ये तो नंबर्स इस तरह से हैं कि 1 + 2 + 3 भी उतना ही होता है, और 1 × 2 × 3 भी उतना ही होता है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लिख लो, होली के बाद करके लेके आना। ठीक है। फाइंड वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालनी है। log 2 y इज इक्वल टू -3। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। फाइंड वाई, वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है। ये है log, अरे दो, ये वाला साइन है।
एक चीज याद रख लेना, लिख लेना इसको, रुक जाओ। लोग अगर बेस 10 हो, 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, लोग बेस 10 हो और ये 10 हो, तो ये तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा प्रॉपर्टी से। लोग बेस 10 100 हो, तो इसका मतलब क्या होगा, ये लोग बेस 10 10 की पावर 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा और लोग 10 10 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू होगी 2। तो मतलब ये है कि अगर लोग में बेस 10 है और 10 की पावर कुछ भी है, एक्स वाई जेड या 4 है या 5 है या 40 है, तो आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, क्योंकि 4 पहले आ जाएगा, ये लोग ए हो गया, वो 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 4। ये नोट डाउन करना था ना तुम्हें। देखो, अगर तुम्हें कहीं पर एलओजी लिखा मिले, है ना, और बेस कुछ नहीं लिखा है, अगर तुम्हें सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ मिले, तो इसका मतलब है बेस 10। ठीक है, और अगर कहीं सिर्फ एल एन लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक, बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, लोग फॉर एग्जांपल लोग 20 है, या लोग कुछ भी हो जाए, बेस नहीं लिखा, तो इसका मतलब होता है बेस ई। बेस ई, ई के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, ई नहीं बन रहा मेरे से। ठीक है जी, चलिए, क्वेश्चन है, इफ log a प्लस 3 प्लस log a माइनस 3 इज इक्वल टू 1, फाइंड a। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, 4 क्वेश्चन ही करने हैं बस। ठीक है, कर लिए, नोट डाउन कर लिए सारे, डन। ओके, क्वेश्चन है, 1 log ए बी, ए बी सी डी प्लस log ए बी सी डी बी सी प्लस 1 log सी डी ए बी सी डी प्लस log ए बी सी डी डी ए। ठीक है जी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हालांकि मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, बट कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, यहां पर बेस क्या है, ए बी, यहां पर एबीसीडी, यहां पर एबीसीडी, यहां पर एबीसी, तो अगर सबका ही बेस एबीसीडी हो जाए तो मामला कुछ सही लगे। तो अगर मुझे इसका बेस एबीसीडी करना है, वैल्यू कुछ भी हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसका 1 अपॉन में लेके चला जाऊंगा, तो 1 अपॉन में जाएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लोग बेस एबीसीडी, और ए बी हो गया ये क्या हो जाएगा, लोग एबीसीडी, और ये कितना हो जाएगा, बीसी, और ये कितना हो जाएगा, इसको भी ऐसे ही कर दो, इसका भी बेस एबीसीडी बना दो, लोग एबीसीडी, और ये कितना हो जाएगा, सीडी, और ये तो है ही हमारा लोग एबीसीडी, बेस इसमें डी है। अब देखो यहां पर प्रॉपर्टी लगेगी,
बेस ABCD है, बेस सेम है सबका। देखो यहां पर जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज लिखवाई है ना, ये वाली, इनमें सबका बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर P है तो PPP, A है तो A, C है तो CCC, E है तो E। बेस सबका सेम होना चाहिए। तो यहां पर बेस सबका सेम है, यस और नो? तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log A प्लस log B प्लस log C इज इक्वल टू log ABCD। ये बात समझ में आ रही है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा log बेस ABCD, और इन सब की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, AB इंटू BC इंटू CD इंटू DA। अब ये क्या है भाई, क्या है ये? A² B² C² D², यही तो है। तो हम कह सकते हैं ये ABCD का स्क्वायर है। हाँ जी, है कि नहीं? हम्म, ये A² है ना यहाँ पर, क्या हुआ? हाँ, इसका होल स्क्वायर नहीं समझ में आया तुम्हें? तो वही तो पूछ रहा हूँ, बोल क्यों नहीं रहे हो? नहीं, तुमसे ही पूछ रहा हूँ ना, तुम्हें समझ नहीं आया ना, तो इसलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। ये बेटा A² है, B² है, C² है, D² है, यही तो है ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर 3 का स्क्वायर है वो इंटू 2 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 6 का ही तो स्क्वायर है। इसका मतलब ये 3 इंटू 2 का ही तो स्क्वायर है। तो अगर ये इस तरह से है तो इसका मतलब ये A इंटू बी इंटू सी इंटू डी का ही तो होल स्क्वायर है। तो वही तो मैंने लिखा है। अब ये स्क्वायर कहाँ पहुंच जाएगा, ये पावर है ना इसकी, तो ये बाहर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 इंटू लॉग ABCD, और यहाँ पर वैल्यू है ABCD। इसकी वैल्यू कितनी होगी, बेस और वैल्यू अगर सेम हो तो 1 हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर है 2। साथ के साथ लिखा मत करो, पहले समझ लो उसके बाद नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी मुझे लग रहा थोड़ा और एक क्लास चाहिए क्वेश्चंस के लिए, उसके बाद देखते हैं। ठीक है। तो ये तो बेसिक्स हैं, अब इसके ऊपर बस हमें क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें और बची हैं वो भी करनी है। ठीक, ओके।